देवताओं को भी पहले यह ज्ञात नहीं था कि आखिर यह मोहिनी है कौन, पर जब उन्होंने देखा कि वह देवताओं को ही अमृत पिला रही है और राक्षसों को छल रही है, तो वे जान गए कि मोहिनी कोई और नहीं बल्कि साक्षात विष्णु ही रस रूप पधारे। इसलिए वे चुपचाप अमृत पीते गए। जहाँ देवता निर्लिप्त होकर अमृत का सेवन करते हुए अमरत्व पा रहे थे, वहाँ दैत्यों ने जगन्मोहिनी के मायाजाल में फंसकर उन्मत्त होकर अमरत्व खो दिया। राहु नामक एक होशियार राक्षस ने जान लिया कि जगन्मोहिनी राक्षसों को छल रही है। वह जल राक्षसी सिंहिका का पुत्र है, बड़ा ही मायावी है। जब उसने देखा कि सच्चाई बताने पर भी राक्षस सुनने और विश्वास करने की स्थिति में नहीं हैं, तो उसने स्वयं देवता का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया। सूर्यचंद्र ने उसकी यह धूर्तता देखी और उन्होंने मंदर पर्वताग्र पर आसीन बहुरूपी विष्णु को यह विषय सूचित किया। विष्णु ने अपना चक्र राक्षस को मार डालने भेजा। विष्णु के चक्र से बचने के लिए राहु ग्रहों में चक्कर काटता रहा और आखिर अंतरिक्ष में प्रवेश किया। चक्र ने वहां भी उसका पीछा किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत की शक्ति के कारण सिर और धड़ सजीव ही रहे। सिर राहु और धड़ केतु के रूप में दो ग्रहों में परिवर्तित हुए और ग्रह राशि में सम्मिलित हो गए। राहु केतु ग्रहों के कारण अब ग्रह 9 हो गए। राहु केतु सूर्य चंद्र पर बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उन्हीं के कारण उसकी पोल खुल गई। प्रतिकार की भावना से वे अमावस्या व पूर्णिमा के पर्व दिनों में उन पर छाने लगे और उन्हें पीड़ित करने लगे। यों सूर्य चंद्र ग्रहण बने। पूरा का पूरा अमृत देवताओं को पिलाकर मोहिनी अदृश्य हो गई। राक्षसों को अपनी त्रुटि मालूम हो गई। तब से लेकर वे विष्णु और देवताओं के कट्टर दुश्मन बन गए। अमृत मंथन के दौरान विष्णु ने कूर्मावतार, धन्वंतरी का अवतार तथा मोहिनी का अवतार धारण किया। धन्वंतरी अमृत के साथ साथ औषधियाँ तथा औषधिवेद भी ले आए। वैद्य शास्त्र के अधिदेवता व वैद्यों के कुलदेव के रूप में धन्वंतरी की पूजा होने लगी। जगन्मोहिनी विश्वमोहिनी मानी जाने लगी और सौंदर्य व विलास का प्रतीक बनी। नारद जगन्मोहिनी अवतार की प्रशंसा करते हुए जगन्मोहिनी राग को महती वीणा पर झंकृत करते हुए कैलाश गए। पार्वती ने यह सुनकर नारद से कहा, अधम और नीच राक्षसों को छलने मात्र से क्या जगन्मोहिनी कहलाने के योग्य हो जाएगी? हाँ माते, किसी को भी आनंद सागर में डुबो देने वाली और अपने सौंदर्य व हाव भावों से विश्व भर को अपने वश में कर लेने वाली जगन्मोहिनी ही तो है, कहते हुए नारद वहां से चले गए। पार्वती ने यह बात शिव से बताई। शंकर मुस्कुराते हुए चुप रह गए। बाद में पार्वती के साथ नंदी वाहन पर आसीन होकर वैकुंठ गए और विष्णु से कहा, तुम्हारे जगन्मोहिनी अवतार को देखने की मेरी तीव्र आकांक्षा है। इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। संकट के निवारण के लिए कोई न कोई वेश धारण करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए भी यह बाएं हाथ का खेल है। विष्णु यूं कहते हो अंतर्धान हो गए। इतने में शिव ने जगन्मोहिनी को थोड़ी दूर पर फूलों की गेंद से खेलते और गाते हुए देखा। शिव सब कुछ भूल गए और उसके पास गए, पर जगन्मोहिनी उनके हाथ नहीं आई और वह विश्व आकाश में घुस गई। हाथ फैलाते हुए शिव उसका पीछा करने लगे। पार्वती स्तंभित होकर यह दृश्य देखती रह गई। शिव मोहिनी के इस लीला विनोद को ब्रह्मा आदि देवता बड़े ही चाव से देखने लगे। नंदी निश्चेष्ट होकर देखता रहा। नारद महती वीणा पर शिवरंजनी राग को झंकृत कर रहे थे। आगे आगे जगन्मोहिनी और पीछे पीछे शिव दौड़ते हुए गए और कुछ ही समय में दोनों दिखाई नहीं पड़े। पार्वती कैलाश पहुंच गई।
जगन्मोहिनी तेजमंडलों से होते हुए शिव को पूरे विश्व में घुमाया और कैलाश पहुंची। शिव को उसे छूने से मना करती हुई जब वह पार्वती के पास जाने लगी तब शिव ने उसकी कमर पकड़ ली।